की हुंकार तो दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की एकजुटता। आपको बताएं कि चुनावों के पहले इंडी गठबंधन ने महारैली की, लोकतंत्र बचाओ का नाम दिया और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए भी इंडी गठबंधन के तमाम नेता यहां पर नजर आए। क्या कुछ हुआ इंडी गठबंधन की इस महारैली में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये राहुल गांधी का डर है, ये खड़गे की बौखलाहट है, ये अखिलेश और तेजस्वी की चिंता है, ये बिखरते विपक्ष की हताशा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब इंडी गठबंधन के नेता जुटे तो बरसते नजर आए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो सिर्फ शिकायतों का पिटारा, केंद्र की नीतियों का विरोध और देश से मोदी हटाओ मुहिम। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? शिकायतों के पिटारे और मोदी विरोध के बीच इंडी नेता अगर दम भरते नजर आए तो उसमें विकास नीति की जगह शक्ति प्रदर्शन नजर आया, भ्रष्टाचारियों को बचाने की मुहिम नजर आई और आरोपों की सियासत नजर आई। इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है। इंडी गठबंधन का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इंडी गठबंधन का आरोप है केजरीवाल और हेमंत की गिरफ्तारी तानाशाही के संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। इधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन की रैली पर जमकर निशाना साधा और रामलीला मैदान की रैली को भ्रष्टाचारियों की बारात बताया। इंडी नेताओं पर ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं। यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं।
आरोप और प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे इंडी नेताओं ने भले ही ये बताने की कोशिश की हो कि इंडी एकजुट है और वही जनता की आवाज है, लेकिन रामलीला मैदान के मंच से जो मुद्दे इंडी नेताओं ने उठाए वो समझने के लिए काफी है कि महागठबंधन का मकसद क्या है, क्योंकि ये जनता है जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपना दल कमेरावादी ने आज 3 और पार्टियों के साथ मिलकर नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इस गठबंधन को PDM नाम दिया गया है। अब ये नया गठबंधन कैसे सपा और इंडी अलायंस का सफाया करने वाला है, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चौबीस के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी से आई ये तस्वीर इंडी गठबंधन को बेचैन करने वाली है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और AIM-IM चीफ के एक मंच पर आने की ये तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि ये महज तस्वीर नहीं, ये 24 के चुनाव में सपा और इंडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सियासी नाव डूबने की गारंटी है, जिस पर आज अपना दल कमेरावादी और AIM-IM के नेताओं ने बकायदा दस्तखत कर दिए। जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाए। इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और AIM-IM चीफ ने गठबंधन के बाद जो PDM फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत AIM-IM चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं अपना दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के PDA समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। यह मोर्चा वास्तव में इस देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, और खास करके उत्तर प्रदेश में चाहे NDA हो चाहे इंडिया हो, उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में आकर के उनको पछाड़ने का काम करेगा और यूपी की जनता को एक विकल्प देगा। लोकसभा की इस लड़ाई में आप लोग मिल के खुल के साथ दें और दिल्ली तक इस आवाज को बुलंद करें। हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल देना तो बहुत लंबी फहरिस्त है। बेशक पहले से ही पार्टी में कई चुनौतियों का सामना कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चोट पल्लवी पटेल ने दी, उस दर्द की दवा कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 24 लोकसभा चुनाव में तो नहीं मिलने वाली। और हैरानी की बात यह है कि इस फॉर्मूले को लाने वाले खुद अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पहले तो पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा और फिर उन्हें बेइज्जत करके इंडी गठबंधन से विदा करने में भी अहम भूमिका निभाई, जिसका नतीजा हुआ कि पल्लवी पटेल ने निजाम की धरती पर जाकर वो चाल चल दी जिसका कोई तोड़ सपा और इंडी गठबंधन के पास नहीं है। PDM हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट A में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिछाने में लगा है और इस खेल में जीत उसे ही मिलनी है जो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा।